गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारु भक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे त्रापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सर्व साधुवा प्रणामं पारंगता। भगवन हमें न बिसारियो चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत हैं पर तुमसे हमको नाए। प्रभु जी दीनन के हितकारी, समरिया दुखियन के हितकारी। अरे दीनन के हितकारी, जब जब भीड़ पड़ी भक्तों पे तब तब तुरंत संहारी। भीड़ देख के निज भक्तन पे गरुड़ सीत जी सवारी। दाता दुखियन के हितकारी, प्रभु जी गोरे गोरे जो चेहरा पे होते आप नाथ बलिहारी, तो इस जग में बेमोह क्या दिखाते जिनकी कायाकारी। दाता खैर करी बड़ी भारी, प्रभु जी खैर करी बड़ी भारी। पैसा वाले की भगवन यदि करते ताबेदारी, तो हाथन से छिन जाती प्रभु जी सत्ता सरकारी। दाता खैर करी बड़ी भारी, प्रभु जी खैर करी बड़ी भारी। अरे खैर करी बड़ी भारी, खैर करी बड़ी भारी, खैर करी बड़ी भारी रे कन्हैया खैर करी बड़ी भारी। प्रभु जी खैर करी। पर जो है गौएं चराने के लिए आते जाते हैं, घर से सब ग्वाल बाल जो भी माखन लेके जाते हैं और ये छीना झपटी करके एक दूसरे से और फिर खाते हैं। एक दिन भगवान कन्हैया यमुना के किनारे पहुंचे, मगर भगवान श्याम सुंदर ने क्या किया? कि बछड़ों को 34 बिखराए के और माखन रोटी को खोल लिया।
भगवान ने अपनी माखन को खोला और सब ग्वाल बालों से बोले, भैया बछड़ों को 34 बिखरा के माखन रोटी को खोल लिया, अपने अपने हिस्सा में से ग्वालों ने सबको बांट दिया। अपने अपने हिस्सा में से ग्वालों ने सबको बांट दिया। भगवान कन्हैया ने अपने अपने हिस्सों में से लेकर के सबको माखन रोटी बांटने लगे और भगवान बोले, देखो ग्वाल बालो, आज हम सबकी जांच करेंगे। जांच कैसी जांच करेंगे? तो भगवान कृष्ण बोले, देखो ग्वालो, मोहन बोले, अच्छा भाई, और मैं सबका स्वाद बताऊंगा, कि लाओ थोड़ा थोड़ा फिर से, अब मैं जांच जांच के खाऊंगा। लाओ थोड़ा थोड़ा फिर से, मैं जांच जांच के खाऊंगा। जो भगवान श्याम सुंदर ने जवाब दिया, ग्वाल वालों, अपनी अपनी माखन मेरे पास लेके आओ, आज हम ये देखें किसकी मैया जो है माखन अच्छा जमाती है। मनसुखा बोला, वाह भैया। मनसुख बोला, नहीं ऐसा है, क्यों मान ले तेरी शिक्षा को, हम पत्थर खाए के बैठ रहे, दे दे सब दही परीक्षा को। हम पत्थर खाए के बैठ रहे, दे दे सब दही परीक्षा को। श्याम सुंदर बोले, देखो ग्वाल बालो, आज सब लोग अपनी माखन मेरे पास लेके आओ, आज हम ये बताएंगे कि देखें किनकी मैया जो है माखन अच्छा जमाती है। मनसुखा कहने लगा, हम तुम्हारी शिक्षा नहीं मान पाएंगे। अरे हम सब दही माखन तुम्हें परीक्षा करने को दे दें, फिर क्या हम ईंट पत्थर खाएंगे क्या? हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। इधर तो भाइयों सब ग्वाल बाल अपने हंसी और खेल में गौएं चरा रहे हैं, और इधर कंसराज के पास में नारद जी पहुंचे। जैसे ही कंस के पास में नारद जी पहुंचे तो नारद जी को बड़े सुंदर आसन पर बैठाला। आइए बाबा। बैठ तो गए नारद जी, लेकिन कुछ विचार करने लगे, कुछ सोचने लगे। क्या सोच रहे हो बाबा? नारद जी कहने लगे, क्या बताऊं कंसराज, क्या सोच रहा हूं, मेरी समझ में नहीं आता। क्यों? नारद जी बोले, एक बात बताओ कंस। क्या? कि नारद बोले, दिन दिन तेरी क्यों दशा बिगड़ती जाती है राजा, दशा बिगड़ती जाती है। नारद बोले, दिन दिन तेरी क्यों दशा बिगड़ती जाती है, और दिन है बसंत के खिलने में पर कली सिकुड़ती जाती है राजा, कली सिकुड़ती जाती है। क्या कारण है कंस? मैं देखता हूं कि दिन प्रतिदिन तुम्हारे चेहरे पर बड़ी उदासी सी बनी रहती है, मगर समझ में नहीं आता राजन। गर शंका होए काऊ दुश्मन की,
तो धावा करो हराए डालो, अंदर से कछु रोग भयो डॉक्टर पे दवा कराए डालो। अंदर से कछ रोग भयो डॉक्टर पे दवा कराए डालो। गर अंदर से कछ रोग भयो डॉक्टर पे दवा कराए डालो। कंसराज, मैं देखता हूं कि दिन प्रतिदिन तुम्हारे चेहरे पर बड़ी उदासी आती जाती है। अगर तुम्हें किसी का भय है, किसी की चिंता है, तो तुम उसके ऊपर हमला कर दो, उसे हरा दो। अगर तुम्हें कोई बीमारी है तो उसका इलाज करवाओ। भला ऐसे कैसे गुजारा होगा? कंस कहने लगा, बाबा क्या बताऊं, हमें ऐसी बीमारी लगी है जिस बीमारी का जितना इलाज करवाता हूं उतनी बीमारी बढ़ जाती है लेकिन कम नहीं होती। समझा नहीं तुम्हारी बात? बाबा जी आप समझे नहीं। जो वृंदावन के कृष्ण बलराम हैं, सुना जाता है कि वो हमारे काल हैं। उन्हें मारने के लिए मैंने पूर्ण उपाय किए लेकिन मैं असमर्थ रहा। नारायण नारायण, ये भी कोई बात है? वाह भाई वाह। कंसराज, मैं सोचता था पता नहीं कौन सी बीमारी तुम्हें लगी है। और नारद जी बोले, कि बोले तो क्या बंधन होगा मकड़ी के धागा कच्चे से, और तुम भी राजन डर गए हो ना कुछ यादव के बच्चे से। तुम भी राजन डर गए हो ना कुछ हीर के बच्चे से। वाह भाई वाह, मैं तो सोचता था कि पता नहीं कौन सी बीमारी लगी है। कंसराज, परेशान होने से कुछ नहीं होगा। एक अकल हम तुम्हें बता रहे हैं, जिस अकल पर अगर तुम चल जाओ तो कृष्ण बलराम तुम्हें मारने नहीं पड़ेंगे बल्कि स्वयं मर जाएंगे। बोलो बाबा, बताओ कौन सी अकल? नारद जी कहने लगे, कंसराज अकल तो ये है कि तुम काली दह से जो कमल के फूल हैं वो मंगवाओ। नंद बाबा के लिए खत में ये साफ साफ लिख दो कि काली दह से हमारे लिए कमल के पुष्प लेके आए, अन्यथा तुम्हारे सभी खानदान को पकड़ करके जेल में डलवा दिया जाएगा। और जब जेल का नाम सुना तो कंस कहने लगा, बाबा बहुत सुंदर बहुत सुंदर। हकीकत तो यह है कि तुम्हारे ही जैसे महात्मा हो जाए तो संसार में सबका उद्धार हो जाए। नारद जी बोले, हाँ हाँ कंसराज, मैं तो खुद चाहता हूं कि भगवान तुम्हारा कितनी जल्दी उद्धार हो। भाइयों, आप कंस कहने लगा, एक बात और बताओ, अगर हम सूचना भेजें तो कैसे भेजें, किसके साथ भेजें? तुम तो कुछ नहीं जानते। कंस कि नारद बोले कारण कैसा और सीधी आज्ञा पहुंचा देना। कमल
पहुंचा दो और ये खत में लिख दो, अगर तुम वृंदावन में रहना चाहते हो तो हमारे लिए काली जैसे कमल के फूल लेके आओ। और जानते हो राजा, देखे तो किसकी हिम्मत है जो गोता वहां लगाता है कौन वहां त्यागी ऐसा जो अपने प्राण गंवाता है। खबर भेज दो, एक खत लिख दो। और इतने शब्द जब सुने तो कंसराज ने वही किया, कलम और कागज को लेकर के साफ साफ लिखने लगा। नंद बाबा जी के लिए उसने लिखा, अगर आप वृंदावन में रहना चाहते हैं, सबसे पहली मांग हमारी ये है कि आप कालीदह में जो कमल के फूल हैं वो हमारे लिए भिजवा दें, अन्यथा हम तुम्हारे सभी खानदान को पकड़ करके और जेल में डलवा देंगे। भगवत श्रोताओं, व्यास पुत्र सुखदेव जी ने बताया है, अभिमन्यु लाल परीक्षित इतने शब्द जब सुने हैं, नंद बाबा ने जब खत पढ़ा है, उन्हें यह मालूम पड़ा कि उनके पैरों के तले धरती खिसक गई हो। अब उनके नेत्रों से बहने वाले आंसू कपोलों पर लकीर बनाते हुए जमीन में समाने लगे। क्या करें कंसराज, तूने हमारे बच्चों को घर पर भी मारने में कंजूसी नहीं की, लेकिन अब कमल के फूल लेने कौन जाएगा। यशोदा मैया भी रोने लगी, नंद बाबा भी रो रहे हैं। शाम जब हुई है ना, शाम के टाइम भगवान श्याम सुंदर सब ग्वाल बालाओं के साथ में गौएं चरा करके घर वापस आए और यशोदा मैया से बोले, मैया बहुत जोर से भूख लग रही है मां, कि मां गिरे माखन रोटी कन्हैया भैया, मांगत माखन रोटी कन्हैया भैया, मां गिरे माखन रोटी। बहुत जोर से भूख लगी यशोदा मां, घर में अगर कोई चीज हो तो लाके मुझे दे दो। यशोदा मां भोजन तो ले आई भाइयों, और भोजन कृष्ण के सामने रख दिया और रो करके एक शब्द कहा, ओ श्याम सुंदर, कि मैया बोली खाए ले बेटा, अंतिम दिन माखन मिश्री को। से क्या पता हमें लाला तरसना पड़ेगा भांजी को। ओ श्याम सुंदर, इस दूध दही और माखन से शायद अब भेंट नहीं होगी, तेरे बाबा बंधे कहीं होंगे जब मैया बंधी कहीं होगी। श्याम सुंदर, भोजन कर लो। आज के बाद मुझे नहीं पता है कृष्ण कि मैंने तुम्हें भोजन करवा पाया या न करवा पाया। कृष्ण, भोजन कर लो। और जैसे यशोदा मां के नेत्रों में आंसू देखे, भगवान कृष्ण उठ करके खड़े हो गए, भोजन नहीं करूंगा। लेकिन एक बात मुझे बताओ मां, कौन है वो कमीना जिसके कलेजे में बाल उगा है? कौन है वो मां जिसने वो बहादुर पैदा किया है, जिसने तुम्हारे नेत्रों में आंसू डल पाए? भोजन नहीं करूंगा। सच बोल मां, कौन है वो कमीना जिसने तुम्हारी बुढ़ापे की आंखों में आंसू डलवाए हैं?
और भगवान कन्हैया बोले, उस सर्कस को बतला तो दे, अरे कह दे एक सर से काट डालूं, और जिसने कुछ जबान चलाई हो बाकी जीव के अबे काट डालूं। जिसने कुछ जबान चलाई हो बाकी जीव के अबे काट डालूं। बोल मां, कौन है वो मां जिसने वो पहलवान पैदा किया है? कौन है वो कमीना जिसके कलेजे में बाल उगा है? बोल मां, मैं तुम्हारे नेत्रों के आंसू नहीं देख सकता, तुम हमें बालक समझ रही हो? यदि तेरी आज्ञा पा जाऊं इंद्रासन अबे हिलाए डाले, का सूरज चांद को निकल जाए, इनको हम खाक मिलाए डाले। कौन है वो कमीना? बोलो मां। यशोदा मैया, मैं तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं देख सकता, लेकिन सिर्फ मुझे ये बताओ कि तुम्हारे दिल को दुखाने वाला कौन है? तुम हमें बालक समझ रही हो, लेकिन मैं बालक नहीं हूं मैया। दाऊ मारे जो एक लात तो 7 कोस उड़ जाएगा, मोहन के एक तमाचे में वो नीचे न उठने पाएगा। सच बोल मां, सच बोलो। सिर्फ एक बार तू मुझे बता दे, जिसने तुमसे कोई अपशब्द कहा होगा तो उसकी जीभ को खींच करके बाहर फेंक दूंगा। जिसने तुम्हारी तरफ अगर उंगली का संकेत किया होगा तो उसकी भुजा को उखाड़ करके और मैं फेंक दूंगा। लेकिन बोल, मोहन के एक तमाचे में वो नीचे नहीं उठने पाएगा। श्याम सुंदर ने जवाब दिया, बोले यशोदा मां, सिर्फ मुझे एक बार ये बता दे, क्या तुमसे किसी ने कुछ कहा है क्या? उसी समय यशोदा मैया कहने लगी, श्याम सुंदर क्या बताऊं, कंसराज ने यह खत भेजा है कि अगर कमल के फूल कोई लेकर के नहीं गया श्याम सुंदर, तो फिर हमारे सभी खानदान को पकड़ करके जेल में डलवा दिया जाएगा। इतने शब्द जब सुने तो कन्हैया कहने लगे, बस ठहर जाओ मैया, कोई बात नहीं, ये सब देख लिया जाएगा। सुबह ही सुबह भगवान श्याम सुंदर ने सब ग्वाल बालों को पास में बुलाया है और ग्वालों को पास बुला करके जवाब दिया है, ग्वाल बालों, आज हम लोग कोई खेल खेलने के लिए चलेंगे। श्याम सुंदर ने ग्वाल बालों को बुला करके जवाब दिया, भैया आज तो हम तुम्हें कोई ऐसा खेल खेलेंगे जिस खेल में कुछ टाइम पास होगा। मनसुका, दामा, संकीर्ण, मदन, जितने भी ग्वाल बाल थे सब ग्वाल बाल चले। तो दामा बोला, कन्हैया आज जौन सा खेल हम बताएं वो खेल खेलो। बताओ, तुम बताओ। दामा बोलो, कन्हैया आज हमारी मैया ने बड़ी सुंदर गेंद बनाई, अगर तुम कहो तो हम और तुम चले के गेंद खेलें। गेंद? हां। एक बात और सुन लो कन्हैया, अगर हमारी गेंद कहूं धोखे से चली गई तो हम अपनी जहे गेंद तुमसे मंगवा ली, समझे?
कन्हैया बोले भैया गेंद कहूं ना चली जाए, काय को परेशान हो, भला हम लोग गेंद खेलेंगे कहीं खोने तो नहीं जाएंगे। दामा बोलो बात तो तुम्हारी सही है, हमारी मैया ने बड़ी सुंदर गेंद बनाई है। चलो सब ग्वाल बाल गाते हुए उछलते कूदते हुए यमुना के किनारे चले और दामा कुछ कहता हुआ जा रहा है श्याम सुंदर कि मेरी मैया ने गेंद बनाई है रे, चल खेलिया बे हमारी मैया ने। मेरी मैया ने गेंद बनाई है, चल खेलिया बे मेरी। गेंद को लेकर के चले, काली दह के किनारे पहुंचे। भगवान कन्हैया कहने लगे ग्वाल बालो आज हम लोग काली दह पर गेंद खेलेंगे। दामा कहने लगा सो चाहे तुम्हारा मन हो तहां खेलो, लेकिन एक बात खूब कान खोल के सुन लो, अगर हमारी गेंद धोखे से कहूं चली गई तो हम अपनी जहे गेंद मंगवा लें। भगवान कन्हैया कहने लगे कहीं नहीं जाएगी। अब सब लड़कों को काली दह की तरफ खड़ा कर दिया और भगवान विपरीत दिशा में खड़े हो गए, गेंद खेलने लगे। लेकिन क्या हुआ, अरे खेलत खेलत गेंद रे तमाशा दादा किया, एक काली दह को बांध ले निशानों फौरन लिया। महाराज गेंद में दीनी टोल लगाए, अलर पर ले भैया गेंद जब गिरी कुंड में जाए। भैया गेंद कुंड में गिरी ग्वालन में भब्बर परियाए। अब तो गेंद कुंड में गिरी ग्वालन में भब्बर परियाए। आहा, मैंने तुझसे कहा था कृष्ण अगर धोखे से भी गेंद चलेगी मैं अपनी यही गेंद मंगवा लेंगे। श्याम सुंदर बोले दामा भैया इतनी तेज क्यों चीख रहा है, अरे धोखे से चली गई हम तुम्हें कोई दूसरी गेंद मंगवा करके दे देंगे। दामा कहने लगा इससे मुझे कोई मतलब नहीं, हमने तुमसे पहले कह दिया था, मेरी गेंद लाके मुझे दे दो। दामा भैया तुम्हारी गेंद जो है काली दह में चली गई है, लेकिन जानते हो काली दह में कालिया नाग रहता है, जिसके कारण पानी भी इतना विषैला बन चुका है कि पक्षी भी अगर आकाश से ऊपर से उड़ करके निकल जाता है वो भी सदा सदा के लिए संसार से जुदा हो जाता है। दामा हम तुम्हें दूसरी गेंद ला करके। दामा कहने लगा इससे मुझे कोई मतलब नहीं। आगे बढ़ करके दामा ने भगवान के पीतांबर को पकड़ लिया और जब भगवान के पीतांबर को पकड़ा तो कृष्ण कहने लगे ओ दामा मेरी बात सुन, छोटी सी गेंद के पीछे तू हमें पागल समझ रहा है कि हर बोले ना कुछ मसले पर और तू बिस्सू खाड़े देता है। दामा बिस्सू खाड़े देता है। हर बोले ना कुछ मसले पर और तू बिस्सू उखाड़े देता है। उस सड़े हुए चिथड़े पर क्या पीतांबर फाड़े देता है। पीतांबर फाड़े देता है। अलग हट जा, एक छोटी सी गेंद के पीछे इतना तंग किए है मुझे। दामा कहने लगा तंग नहीं किए, लेकिन कान खोल के सुन लो श्याम सुंदर, मैं गेंद नहीं दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक गेंद तुम्हारे हाथ से नहीं ले लूंगा
तब तक मैं तुम्हारे पीतांबर को नहीं छोड़ूंगा। भगवान कहने लगे दामा अगर एक तमाचा लग गया तेरी बुद्धि ठिकाने आ जाएगी, हट पीछे। दामा बोला वाह भैया तमाचा मारोगे हमारे, तुम एक तमाचा मारोगे तो मेरी लाठी भी सिलती है दद माखन, यदि तुम खाते हो तो छाछ हमें भी मिलती है। ओ कन्हैया हमसे कह रहे हो कि तमाचा मार देंगे, अगर तुम तमाचा मारोगे तो मेरे हाथ में लाठी है, समझे? तमाचा मारोगे, तुम एक तमाचा मारोगे तो मेरी लाठी भी सिलती है दद माखन, यदि तुम खाते हो तो छाछ हमें भी मिलती है। अगर तुम तमाचा मारोगे तो हमारे हाथ में लाठी है, राजा के लड़के होगे, अपने घर के लिए होगे, समझे? हमारी गेंद लाके मुझे दे दो। भगवान कन्हैया कहने लगे देख भैया मेरी बात सुन, अब हम गेंद तुझे ला करके दें तो कहां से दें, इसलिए मेरी बात सुन, गेंद को खो जाने दे, मैं तुझे दूसरी गेंद बनवा के दे दूंगा। दामा कहने लगा इससे मुझे कोई मतलब नहीं, हमें अपनी बही गेंद चाहिए, बही गेंद चाहिए और बही गेंद ले लूंगा। अभी कह रहे हो कि तमाचा मार देंगे और कह रहे हो कि गेंद कहां से दें, लेकिन जानते हो कि जब 2 दिन हमें न पाओगे और तब आप ठिकाने आओगे। दामा बोला कि जब 2 दिन हमें न पाओगे तब आप ठिकाने आओगे और देखना आप ही घबरा के दामा दामा चिल्लाओगे। देखना आप ही घबरा के दामा दामा चिल्लाओगे। अभी कहते हो कि तमाचा मार देंगे, गेंद कहां से लाके दूं, लेकिन एक बात सुन लो, आज से मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं रहूंगा, न कभी तुम्हारे साथ खेलने जाऊंगा। कन्हैया अगर तुम ऐसे ही होते श्याम सुंदर, यशोदा मैया को तो पूछो, नंद बाबा को पूछो, जब से कंस राज के यहाँ से चिट्ठी आई है तब से खाना ना बनो घर में। अगर तुम ऐसे ही होते कृष्ण तो कंस राज के लिए तुम फूल भेजवा देते। जो भगवान कन्हैया कहने लगे दामा ज्यादा बड़ी बात बोलने की कोशिश मत कर, और भगवान कृष्ण बोले ओ दामा ये फूल फूल चिल्लाता है तो मैं फूल तोड़ के लाऊंगा, फूल तोड़ के लाऊंगा, पाताल लोक में भी होगी तेरी गेंद ढूंढ के लाऊंगा। पाताल लोक में भी होगी तेरी गेंद ढूंढ के लाऊंगा। ओ दामा कंस की धौंस क्या देता है उसको भी देखूं भालूंगा। ओ कमीना बड़ी बात मत बोल, एक कंस
कंस की धौंस क्या देता है, उसको भी देखूं भालूंगा, देखना कभी तेरे आगे उसका चूरन कर डालूंगा। एक कंस की धौंस क्या देता है, उसको भी देखूं भालूंगा, देखना कभी तेरे आगे उसका चूरन कर डालूंगा। कंस की धौंस दे रहा है मुझे, देख लेना मनसुका एक दिन बुआए का दामा, जो कि तेरे सामने ही कंस को मुझे धूल में मिला देना है। और क्या किया भगवत श्रोताओं, इतना कह के कुंड में कूद पड़े गोपाल, इतना कह के कुंड में एक कूद पड़े गोपाल, हुआ बिना ब्रजराज के ब्रज समाज बेहाल। ब्रज समाज बेहाल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान योगी राज कृष्ण इतने शब्द कह करके उस दामा से कदम के वृक्ष पर चढ़ जाते हैं और वहां से काली देह में छलांग लगाते। भगवान कन्हैया तो काली देह में कूद पड़े हैं, सब ग्वाल बाल रो रहे हैं उसे यमुना के किनारे खड़े खड़े, और मिलजुल करके दामा को गालियां दे रहे हो, दामा तूने अच्छा नहीं किया, जो छोटी सी गेंद के पीछे तूने पीतांबर वाला खो डाला। भगवत श्रोताओ, सब ग्वाल बाल रो रहे हैं, दामा भी अपनी करनी पर पछता रहा है, मैंने बहुत बुरा किया जो भगवान को कुंड में डुबो दिया। कुछ ग्वाल बाल भाग करके यशोदा मैया के सामने पहुंचे, आंखों में आंसू लेकर के जवाब दिया, यशोदा मैया क्या कहूं। यशोमती मैया से बोले ग्वाल बाला, यमुना में डूबो मैया तेरा नंद लाला। यशोमती मैया से बोले ग्वाल बाला, यमुना में डूबो मैया तेरा नंद लाला। जवाब दिया यशोदा मां, भगवान श्याम सुंदर यमुना में डूब गए। जो यशोदा ने सुना तो ये मालूम पड़ा कि मानो उनके सर पर बम फट पड़ा हो। एकदम से दहाड़े मारती हुई यशोदा मां पछाड़े खाती हुई भागने लगी। नंद बाबा भी चिल्लाने लगे, सब वृंदावन की गोपियां गोपगण भगवान कृष्ण के ध्यान में रोते हुए यमुना के किनारे भागे। भाइयों, यशोदा चिल्लाई दहाड़ मारे, ओ मेरे छैया कहां गए। यशोदा चिल्लाई दहाड़ मारे, ओ मेरे छैया कहां गए। बाबा ने पीट कर मात कहा, ओ कृष्ण कन्हैया कहां गए। भाइयों, क्या दशा बन गई उस वृंदावन की, क्या दशा बन गई उन वृंदावन के लोगों की। वृंदावन वाले बोले उठो, ब्रज रखवारे कहां गए। चिड़िया चहकी पक्षी
यशोदा माँ, नंद बाबा, सभी वृंदावन की गोपियां, सब लोग रोते चिल्लाते हुए यमुना के किनारे को भागने लगे। भगवत श्रोताओं, जैसे यमुना में उस काली देह में कूदने के लिए यशोदा मां तैयार हुई हैं, तब तक बलराम ने पकड़ लिया। क्या कर रही हूं मैया? जवाब दिया, बलराम तुम मुझे मत रोको, बगैर श्याम सुंदर के मैं आंगन में लौट करके नहीं जाऊंगी, बगैर कृष्ण के मैं इसी काली देह में कूद करके खत्म हो जाऊंगी। रोना नहीं मां, जिन्हें तुम बालक समझती नहीं वो बालक नहीं है, भगवान है, अवतारी है। अभी थोड़े समय बाद वो लौट करके आ जाएंगे। कृष्ण अगर नहीं आए तो विश्वास करो मां कि वो अभी थोड़ी देर में आएंगे। यशोदा मां कहने लगी, नहीं बलराम, मुझे ढकेल दे इस यमुना में, बगैर श्याम सुंदर के मैं लौट करके वृंदावन में नहीं जाऊंगी। बलराम समझा रहे हैं, नहीं मैया, विश्वास करो मेरी बात पर। बलराम सबको समझाते हैं, हे वृंदावन के लोगों, कि खलबीर जिन्होंने चीर दिए, बीसों लीलाएं धारी हैं, प्यारे मित्रों ये याद रहे, बेमनुज नहीं अवतारी है। प्यारे भाइयों ये याद रहे, बेमनुज नहीं अवतारी है। वो अवतारी है, भगवान है। मैया बोली, लाड़ ले अब क्या धारू धीर। ओ बलराम, मैया बोली, लाड़ ले अब का धारू धीर। श्याम नीर में जा छिपे मेरा श्याम शरीर। श्याम नीर में जा छिपे। अब धीर के रखने से क्या होता है बलराम? तो मुझे वहीं भेज दो जहां हमारा कृष्ण है। अब क्या हुआ भाइयों? इधर तो बलराम सब वृंदावन के लोगों को समझा रहे हैं, इधर भगवान कन्हैया कालिया नाग के पास पहुंचे। नाग सो रहा है, नागिनियां जग रही हैं। भगवान एक मटकीली सी चाल चलते हुए जैसे ही आगे बढ़े, एक कहने लगी, ये पागल हो गया है क्या? इसे भय नहीं लगता जो काल के गाल में भागता हुआ चला आ रहा है? और एक नागिनी भाग करके भगवान कृष्ण के सामने पहुंची। कौन हो तुम? तुम्हें डर नहीं लगता? कहां जा रहे हो? और नागिनियां बोली कि बोली, बच्चे भाग जा जल्दी, क्यों नाहक जान दे रहा है बेटा, नाहक जाने दे रहा है। बोली, बच्चे भाग जा जल्दी, और क्यों नाहक जान दे रहा है। सौभाग्य समझ अपना बेटा, जो काली नाग सो रहा है बेटा, काली नाग सो रहा है। कहां जा रहे हो? ये तुम्हारा सौभाग्य है जो हमारे पिया भी गहरी नींद में सो रहे हैं। अगर वो जग जाएंगे तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, चले जाओ यहां से। भगवान कन्हैया कहने लगे, सच कह रही हो तुम। तुम्हें अगर अपने पिया के ऊपर घमंड है ना, तो जगा दो इसे। और भगवान बोले, हमें छोटा बता रही हो ना, कि हम ही जैसे छोटे बालक और दुष्टों का गर्भ गिराएंगे।
दुष्टों का गर्भ गिराएंगे। हम यद बंसी बंसी वाले बंसी अजहियन बजाएंगे। हम यद बंसी बंसी वाले बंसी अजहियन बजाएंगे। नागिनियों, हम ही जैसे छोटे बालक तो दुष्टों का घमंड गिराने के लिए आए हैं। अगर तुम्हें अपने पिया के ऊपर गर्व है ना, दे जगाए जराए अपने पति को और कुछ बात उसी से करना है। और जब मरने को ही आया हूं तो फिर मरने से क्या डरना है। अपने पति को कुछ बात उसी से करना है। जब मरने ही को आया हूं तो फिर मरने से क्या डरना है। जगा दे से, अगर तू अपने पिया के ऊपर घमंड रखती है। आगे बढ़कर के भगवान कृष्ण ने क्या किया कि जब कालिया नाग के पास पहुंचे, अरे यो कह के हर ने नाग की अरे पूछ को दिया दबाए। रात मेरे दियो है पूछ दबाए। अरे फुंकारी भरता हुआ कोई उठा सर्प सन्नाए। सुनो जी उठा सर्प सन्नाए। जो भगवान ने आगे बढ़ करके कालिया नाग के पूंछ पर अपना पैर रख दिया, एकदम से कालिया नाग उठ के खड़ा हो गया। भगवान कृष्ण के सामने कालिया नाग फनों को सीधा करके क्या किया उसने कि फन फन सननन की ध्वनि करके और वह मनमोहन से लिपट गया और हन हन कर फन मारता हुआ तन तन कर तन से चिपट गया। कालिया नाग भगवान कृष्ण के शरीर से चिपट गया। भगवान कृष्ण के शरीर को चारों तरफ से कालिया नाग ने घेर लिया। जिस समय कालिया नाग के मुंह से फुसकार निकलती है तो ये मालूम पड़ता है कि ज्वाला जैसी लपटें छूट रही हैं। क्या दशा बनी। छूट पड़ी यमुना का पानी खोल गया, ज्वाला जैसी लपटें छूट पड़ी। यमुना का पानी खोल गया, ज्वाला जैसी लपटें छूट पड़ी। भाइयों, कालिया नाग ने भगवान के शरीर को चारों तरफ से घेर लिया है, शरीर से चिपट गया। कालिया नाग के मुंह से जब फुसकार निकलती है तो ज्वाला जैसी लपटें छूट जाती हैं। उस यमुना का पानी खौलने लगा। अब क्या हुआ, भगवान कन्हैया ने अपने शरीर को इतना मोटा किया कि कालिया नाग की हड्डी चटकने लगी। तो क्या किया कालिया नाग ने कि घबराए के काली दूर हुआ,
घबराए के काली दूर हुआ, त्यों ही मोहन ने हाथ किया। घबराए के काली दूर हुआ, हाथ किया। धीरे से नथनी पिचका दी, उस काली नाग को नाथ लिया। भाइयों, कालिया नाग भगवान कृष्ण से शरीर से छूट करके अलग जब हुआ है, भगवान ने इतनी फुर्ती की है कि कालिया नाग को जब नाथ लिया। मगर भाइयों, फन के ऊपर जब भगवान श्याम सुंदर पहुंच जाते हैं, जिस फन को कालिया नाग ऊपर उठाता है, भगवान उसी के ऊपर पैर रख देते हैं। बंसी बजाते हुए भगवान श्याम सुंदर उसके फनों पर जब बंसी बजा रहे हैं, तो कालिया नाग बंसी की धुन में एक अपने घमंड को छोड़ करके नाचने लगा, जिसके मुंह से ज्वाला जैसी लपटें छूट रही थी। लेकिन अब वो लपटें कहां हैं कि रुक गई सांस, तन कांपे उठा। कालिया का रुक गई सांस, तन कांपे उठा, वह बंदया पही ज्वाल भई। रुक गई सांस, तन कांपे उठा, वह बंदया पही ज्वाल भई। बह चला खून उसके मुंह से, यमुना की धारा लाल भई। बह चला खून उसके मुंह से, यमुना की धारा लाल भई। मेरे भाइयों, भगवान श्याम सुंदर ने जिस समय फन पर ऊपर चढ़ जाते हैं, तो जिस फन को ऊपर करता है भगवान कृष्ण उसी के ऊपर पैर रख देते हैं। यहां तक हुआ कि कालिया नाग के मुंह से जो झागें छूट रही थीं, बल्कि खून निकलने लगा। और जब कालिया नाग के मुंह से खून निकलने लगा है, उसी वक्त नागिनियां भाग करके श्याम सुंदर के सामने पहुंची। महाराज, हम तो वैसे भी सब लोग तामसी जीव हैं ना, भला आपको क्या पहचान सकेंगे, इसलिए मुझे माफ करना। और नागिनियां कहने लगी, हे कृष्ण, नागिन भी कहने लगी, कृपा करो भगवान। नागिन भी कहने लगी, नागिन भी कहने लगी, और कृपा करो भगवान, ये कृपा करो भगवान, पति के प्राणों का मिले मुझे दुखिया को दान। पति के प्राणों का मिले, हमें
पति के प्राणों का दान दे दो, इन्हें प्राण दान दे करके माफ कर दो। लेकिन महाराज कि हम हैं तामसी जीव भगवन, नागिनियां बोली कि हम हैं तामसी जीव भगवन, क्या जाने इन महिमाओं को। हम हैं तामसी जीव भगवन, महिमाओं को, क्या गम क्या माया चेरों की, जो समझ सके लीलाओं को। हे महाराज, हम लोग तो वैसे भी तामसी जीव हैं, इसलिए प्रभु एक विनती है हमारी तुमसे कि हे प्रभु सुहाग के आशीष से अनुरागिन का अंचल भर दो। हे प्रभु सुहाग के आशीष से अनुरागिन का अंचल भर दो। अरे छोड़ दो नाग के प्राणों को, महाराज अरे छोड़ दो नाग के प्राणों को, मेरी चूड़ियां अमर कर दो। और कुछ नहीं, आप हमारे पिया को प्राण दान दे करके माफ कर दीजिए। भगवान के लगे हाँ प्राण दान दे सकता हूं, लेकिन एक बात है कालिया नाग, क्या तुम काली देह को छोड़ जाओ, समझे। लो प्राण दान में देता हूं, तुम रमणक दीप चले जाओ। हाँ प्राण दान में देता हूं, प्राण दान में देता हूं, तुम रमणक दीप चले जाओ। आगे की कथा सुने। कि भगवान